तो ये तस्वीरें यहां पर सामने आई नेपाल विमान हादसे की। कुछ और तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में पीछे की तरफ काफी लोग यहां पर आपको दिखाई देंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि क्रैश साइट की तस्वीर है, क्रैश हुए विमान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक करके लगातार तस्वीरें इसी तरीके से सामने आ रही हैं, जो ये बता रही हैं कि हादसा कितना ज्यादा गंभीर था, क्योंकि यहां आपको चारों तरफ धुआं ही दिखाई देगा और इसके साथ ही पहाड़ियां भी यहां पर नजर आ रही हैं। और यह बताया गया कि पहाड़ी से टकराकर वो यहां पर गिरता है विमान। और ये सेना के जवान आपको दिखाई दे रहे हैं। आसपास के लोग जो अपने मोबाइल से तस्वीरें खींचने की भी कोशिश कर रहे हैं। हादसे वाली जगह पर भारी भीड़ होने की वजह से आपको बताएं कि रेस्क्यू में भी दिक्कत हुई थी। तो लगातार रेस्क्यू में भी दिक्कत आ रही है और अभी तक जो 44 शव हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। और इसके अलावा अभी भी कुछ और शव बताए जा रहे हैं जो घटनास्थल पर हैं। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। रेस्क्यू टीम हर संभव कोशिश कर रही है और दिक्कतें इसलिए पेश आ रही हैं क्योंकि ये पूरा पहाड़ी इलाका है, लोगों का जो हुजूम है वो वहां पर लग गया है। लेकिन वजह क्या रही है, ये सबसे बड़ा सवाल इस हादसे के बाद खड़ा हुआ है। क्योंकि मौसम साफ था, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी। पायलट्स की तरफ से भी कोई जानकारी जो है वो कंट्रोल रूम को नहीं दी गई कि किस तरीके की हड़बड़ी है, किस तरीके की दिक्कत वहां पर है, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। और ऐन पहले, मात्र 10 सेकंड पहले, जब इस प्लेन को लैंड करना था, उससे पहले यह हादसे का शिकार हो जाता है। और यही जो है वो सवाल खड़े कर रहा है। और इसीलिए अब इंतजार उस ब्लैक बॉक्स का है जिसके बाद स्थिति ज्यादा क्लियर यहां पर हो पाएगी। बिल्कुल। और विपुल सक्सेना जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। सर, जिस तरीके के हालात यहां पर बने और एटीसी के उससे साफ कहा गया कि पायलट की ओर से कोई टेक्निकल एरर का इंडिकेशन नहीं दिया गया था, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली और ब्लैक बॉक्स की तफ्तीश के बाद ही अब असल वजह पता चल पाएगी। आपको क्या लगता है किस तरीके की परिस्थितियों का सामना यहां पर करना पड़ा होगा? इसके बाद ही असल वजह पता चल पाएगी, तो का सामना यहाँ पर करना पड़ा। लेटेस्ट खबरें आ रही हैं उसके अनुसार जो पता पड़ रहा है कि इसमें पायलट की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ये बेसिकली लैंडिंग के लिए आ रहा था। कहने के मुझे लगता है कि तकनीकी खराबी है। और नेपाल एविएशन सेक्टर जो है वो काफी इस बारे में बदनाम है कि वहाँ पे मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस ढंग से नहीं की जाती हैं। जैसा कि मुझे पता पड़ा है कि ये जहाज जो है तीसरी बार इस एयरफील्ड पर आया था और इन तीनों राउंड्स में केवल 15-15 मिनट का उसको टर्न राउंड टाइम दिया गया, जो कि मैं समझता हूँ किसी भी एंगल से सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि एक जहाज को दूसरी फ्लाइट के लिए तैयार करने के लिए कम से कम 30 मिनट, कम से कम, मतलब आप बहुत फास्ट भी करो तो भी आधा घंटा कम से कम लगता है। और उसके बाद 45 मिनट बहुत सफिशिएंट टाइम है जिसमें एक जहाज को सही तरीके से सेफली तैयार किया जाता है दूसरी फ्लाइट के लिए। तो मैं समझता हूँ कहीं कहीं ये कोताही की गई है। इसकी जो टर्न राउंड की जो शेड्यूल है, जो साइकिल है, और जो कि इस तरह के प्रैक्टिस नेपाल में चल रही है, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो बाकी मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस हैं उसमें भी कहीं ना कहीं शॉर्टकट लिए गए हैं और जिसकी वजह से जहाज को ढंग से मेंटेन नहीं किया गया और ये इतना बड़ा हादसा हुआ। अदरवाइज ATR 72 एक बहुत रिलायबल जहाज है, पूरी दुनिया में इस जहाज को उड़ाया जाता है। और स्पेशली जो डिफिकल्ट टेरेन्स हैं वहां पर इस जहाज की परफॉर्मेंस काफी जांच हो तो बेहतर तरीके से जो है वो इस पूरे मामले का पता चले। उसके बाद क्योंकि तस्वीरें भी यहां पर सामने आई हैं, वो भी अपने दर्शकों को हम यहां पर दिखा दें। जो घटनास्थल की ताजा तस्वीरें हैं, किस तरीके के हालात अभी फिलहाल वहां पर हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।